आज के वीडियो में बीपीएससी एईडीओ अभी एग्ज़ाम्स होने वाला है, जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस है, इसको हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियोज़ में हमने आपको इंट्रो में बताया था कि क्या क्या उसमें किस तरह के पैटर्न्स होंगे और क्या क्या आएंगे, जिसमें आपको सिलेबस में बताया था कि रीजनिंग और मैथ ये 100 नंबर का एक पेपर होगा, जिसके लिए आपको तैयारी करनी है। बाकी तो याद करने हैं, जीएस है या फिर हिंदी है, इंग्लिश है, उसमें आपको याद करना है। उसमें कोई ज़्यादा बड़ा टेक्निक्स नहीं है। हाँ, उसमें भी थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ी बहुत टेक्निक्स ज़रूर है हिंदी और इंग्लिश में, वोकाबुलरीज और ग्रामर्स वगैरह में। लेकिन मैथ्स में जो है आपको कंसेप्ट्स और ट्रिक्स जानना बहुत ज़रूरी होगा। 100 नंबर का होगा, 2 घंटे समय मिलेंगे, यानी 120 मिनट्स, 1 से 1.5 मिनट्स हर क्वेश्चंस पे आपको यूज़ करना है। और हमारे साथ जुड़ने पर आपको 10 से 30 सेकंड्स के वो क्वेश्चंस के लिए आपका टाइमिंग होगा, अगर सही तरीके से आप हमारे साथ मिलकर और प्रैक्टिस किया तो। चलिए, उसी तरह का एक क्वेश्चंस है जो जानता होगा वो जल्दी से ट्रिक्स जानता होगा, यानी कंसेप्ट्स जानता होगा, वो तो 10 सेकंड्स में बना लेगा। अगर कंसेप्ट्स की जानकारी नहीं होगी तो फिर ये समझिए कि वो घंटों लग सकता है। आइए क्वेश्चंस को पहले देखते हैं। यदि 2 अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर कितनी संख्याएं हो सकती है यदि संख्या को दोहराया न जाए। यानी कि मान लीजिए कि कोई संख्या आया 20 और इसको दोहराया न जाए, एक बार ही लिखा जाए, तो इस तरह के कितने संख्याएं हो सकती है। आप ये तो जानते हैं कि जो 2 अंकों की संख्या होगी 10 से लेकर 99 तक होता है, और उनको हम लोग रिवर्स करके 19 और बना सकते हैं, यानी कि 90 संख्याएं होती है 2 अंकों की, और उसको उल्टा करेंगे, उसी संख्याओं को उल्टा करेंगे तो दूसरी संख्या आएगी, मतलब उस 90 में सही संख्या आएगी। और वो 2 संख्याओं का जो अंतर होगा वो कितनी संख्याएं हो सकती है। 2 अंकों की संख्याएं 90 है, लेकिन उनका पलट देने के बाद दोनों संख्याओं में अंतर कितनी संख्याएं हो सकती है। यहाँ पर बस एक ही चीज़ लगाया है कि आपको कोई संख्या दोहरानी नहीं है। एक बार जो आ गया मतलब आ गया, ठीक है। वो दोबारा आता है तो वो एक बार ही काउंट किया जाएगा, कितनी बार भी वो संख्या आएगी तो वो एक बार ही काउंट किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम एक आंसर बता देते हैं और फिर उसको हम डिटेल्स में बताएंगे, आप समझ जाएंगे उसको। उसका आंसर होगा कि वो संख्याएं होगी 10, वो संख्याएं होगी 10। और मैंने कहा कि इसको 10 से 30 सेकंड में कैसे बनाया जा सकता है, तो कंसेप्ट्स होना चाहिए। वो कंसेप्ट्स ये है कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या और उसको पलट देने पर जो अंक मिलेगा, पलट देने पर जो अंक मिलेगा वो 9 का गुणज होगा, 9 का गुणज होगा, ठीक है। 9 का गुणज होगा। तो अब 9 का गुणज होगा और वो संख्याएं 2 ही अंक में आएगी, ठीक है। अंक उसमें 10 हो नहीं सकते, तो देखिए वो क्या आएगा। वो आएगा 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 और 81। 9 के गुणज में 90 भी आएगा, 99 में ये नहीं आएंगे, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर मैक्सिमम 9 होने चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 9 होने चाहिए, क्योंकि अंक जो होगा वो एक ही संख्या में होता है, अंक डबल डिजिट में नहीं होता है। तो ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 आपका आंसर 10 सेकंड्स में लगा सकते थे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होता तो। अब ये सवाल रह जाता है कि ये कैसे आएगा।
तो आइए इसको हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। पहले तो जब मैंने ये कहा, इस पर एक ट्रिक्स देख लीजिए। वो ट्रिक्स क्या होता है? तो वो ट्रिक्स होता है कि यदि दो अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदल कर बनाई गई संख्या का अंतर d है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर d/9 होता है। और d/9 संख्याओं का अंतर फ्रैक्शन में तो नहीं आएगा ना, 2 अंक की संख्या है तो उसका अंतर फ्रैक्शन में नहीं आएगा। और d/9 यानी कि अंतर था d, तो 9 से वो विभाजित है, और 9 से विभाजित है तो फिर वही संख्या आएगी जो 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो वो संख्या है 2 अंकों में कहाँ तक है? 0 से लेके 9 के गुणज में 81 तक, और वो टोटल संख्या है 10 है। इसको और थोड़ा सा कंसेप्ट को बड़ा करके ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई संख्या है, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं क्या वही संख्या आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप अपने मन में एक कोई संख्या ले, जैसे कि हम ले लेते हैं कि ये 78, और इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 87 माइनस करेंगे कितना आएगा? 9। और ये हमने 0 लिया था, वो किस में आएगा? तो वो संख्या 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9, ये संख्याएं सारी है। इनको उल्टा करेंगे या सीधा करेंगे एक ही रहेगा, तो इनका अंतर 0 आएगा। तो एक तो ये हो गया। और इन संख्याओं को छोड़कर कोई एक संख्या ली जाएगी तो उसका अंतर क्या आएगा? इसको उल्टा करेंगे तो 42 हो जाएगा, और ये आएगा 18। मतलब कोई भी संख्या लेंगे वो आएगा 9 के गुणज में। 9 के गुणज 9 81 तक, और एक 0, यानी कि वो हो जाएगा कितना? 10 संख्या है। ये 10 संख्या आपने लिख ली। अब इस कंसेप्ट को देखते हैं कि क्यों वो 9 से ही माइनस करने पे तो आ गया। ये तो प्रूफ हो गया कि कोई भी 2 अंकों की संख्या लेंगे और उसको उल्टा करेंगे तो उसमें आपका जो नंबर्स आएगा वो 0 से लेकर 0 9 18 27 यही आएंगे। तो वो टोटल काउंट में कितने होंगे? 10 होंगे। लेकिन वो 9 से ही विभाजित क्यों होता है, इसको और थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी संख्या है और उसका रूप लिखा जाता है। मान लीजिए कि संख्या AB है, तो 10A और प्लस B, ये मान लीजिए कि मूल संख्या हो गया। ये हो गया संख्या। और संख्या को रिवर्स करने पे, संख्या के अंकों को रिवर्स करने पे क्या हो जाएगा? ये B आ जाएगा किसके पास? वो आ जाएगा A के पास, और A वाला चला जाएगा B के पास। तो रिवर्स करने पर क्या हो जाएगा? अंकों को अलग करने पर ये हो जाएगा 10B और प्लस A। ये संख्या हुई क्या करने पे? अंकों को उल्टा करने पर। अंकों को उल्टा करने पर, ठीक है, अंकों को उल्टा करने पर ये मिल गया। अब दोनों को माइनस कर दें और इनका अंतर मान लें कि D है, तो ये देखिए दोनों को माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 10A माइनस A 9A। कितना हो जाएगा? 9A। और B माइनस 10A माइनस 9B, और वहाँ D लिया है तो मान लो ये D हो गया। 9 कॉमन कर लेंगे तो A माइनस B बराबर ये क्या हो जाएंगे? D/D, और यहाँ से 9 को हटाएंगे तो D/9, यानी अंकों का अंतर होगा D/9। यानी दोनों संख्याओं के अंतर में 9 से विभाजित कर देंगे, वो पूर्ण संख्या मिलेगी। और पूर्ण संख्या मिलेगी तो ये रूल्स अप्लाई होगा। इसका मतलब ये होगा कि वो सारी संख्याएं 9 से विभाजित होगी। जो 0 से लेकर 81 तक गिनेंगे तो वो संख्याएं 10 आएगी। तो यदि आप चाहते हैं AEDO के एस्पिरेंट्स है या आपका कोई सहयोगी है तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें और पूरे डिटेल्स में अपने कोर्स को पूरा करें, जो कि 100 नंबर का रीजनिंग और मैथ से बिल्कुल कंप्लीट करवाई जाएगी। अगर आपने प्रैक्टिस जो है वो सही तरीके से किया तो संभवतः आपके 100/100 मार्क्स ज़रूर होंगे इस पेपर से, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि सारे पेपर्स जो है, यानी कि क्वालिफाइंग पेपर्स भी हिंदी इंग्लिश और जीके भी, जनरल स्टडीज़
और मैथ्स तीनों पेपर्स को एक साथ एक जगह कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप इस साइट्स पे जाएं और इस ऐप को डाउनलोड करें, साइन अप करें और वहाँ पे फ़ी लगेगी, वहाँ कुछ फ़ी है, आप उसको भरें और अपने पूरे ADE/AEDO कोर्स को पूरा करें। अन्यथा आप इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें, एलिप्स सक्सेस पॉइंट्स बाय RK सर, आप उसको सब्सक्राइब करें और वहाँ पे आपके जो प्रॉब्लम्स आ रही है वहाँ पे भी आपको मिलेंगे क्वेश्चंस और पूरे डिटेल्स के साथ मिलेंगे। कैसे उसका क्या कंसेप्ट है एक बार में बताया जाएगा, आपको उस टाइप की क्वेश्चंस में दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वहाँ पे आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं और अपने कोर्स को पूरा करें। तो चलिए आज के इतना ही। अगर आप जिस दोनों में से जहाँ भी आना चाहते हैं हमारे साथ जुड़े और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करें और एग्ज़ाम्स में जो 935 पोस्ट है उसमें अपना एक स्थान, मतलब उसी 935 में अपना भी स्थान सेलेक्ट करें और ये होगा और ज़रूर होगा। आप हमें ज्वाइन करके देख लें। चलिए तो आज इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।